सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। हाँ, यहाँ पे आगे कहते हैं 223 में कर्म ब्रह्म कर्मेंद्रियाणाम अपि अविषय। तो अभी ज्ञानेन्द्रिय का विषय क्यों नहीं है ये देखा। अभी कहते हैं ब्रह्म कर्मेंद्रिय का विषय क्यों नहीं होगा। कर्मेंद्रियम न ज्ञान साधनम, सामान्य तरह कह सकते हैं कि ज्ञान का विषय बनना चाहिए, ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। फिर भी कोई पूछ सकता है कि इसमें जैसे घटपट आदि के साथ कर्मेंद्रियों से व्यवहार होता है, केवल ज्ञानेन्द्रिय से नहीं। तो घट को जान सकते हैं हम स्पर्श से, देखकर, टटोलकर इत्यादि सभी इंद्रियां काम करती ज्ञान इंद्रिया। पर आप घट को उठा सकते हो, रख सकते हो, तो इसीलिए कर्मेंद्रिय से भी व्यवहार संभव है घटपट आदि से। वैसे ही ब्रह्म के साथ कर्मेंद्रिय के साथ व्यवहार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कर्मेंद्रियम न ज्ञान साधनम किंतु वचनादि क्रिया साधनम, वागिंद्रिय इत्यादि से व्यवहार हो सकता है। तो ब्रह्म के साथ हो सकता है कि नहीं। तस्मात् कर्मेंद्रिय ही न कस्यचिदपि ज्ञानम जायते। ये तो स्पष्ट है कि ज्ञान तो उत्पन्न नहीं होगा कर्मेंद्रिय से। यदि आप बात करते हैं तो उससे तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, पर बात कर कर हमारे ही शब्द सुनकर विचार करेंगे तो ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा अच्छा मैंने गलत बोल दिया इसका ज्ञान हो जाता है। वागेंद्रिय को कोई ज्ञान नहीं होता, वागेंद्रिय के द्वारा कोई ज्ञान नहीं होता, श्रोत्रेंद्रिय से ज्ञान होता है। इसलिए कर्मेंद्रिय से तो कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। इत्थम न केनापि इंद्रियेण ब्रह्मणो ज्ञातम जायते। तो ब्रह्मणा ज्ञानम जायते, तो ब्रह्म का ज्ञान तो किसी भी इंद्रिय से उत्पन्न नहीं होगा, न ही ज्ञान इंद्रिय से न ही कर्मेंद्रिय से। इंद्रिय जन्यमेव ज्ञानम प्रत्यक्षम इत्युच्यते। और हम क्या कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं प्रत्यक्ष का अभी। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जो उत्पन्न होगा, प्रत्यक्ष तो ज्ञान है, प्रमाण भी है और प्रमा भी है, दोनों को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रमाकरणम प्रमाणम, तो प्रमा ज्ञान का जो करण है उसको प्रमाण कहेंगे, और वागेंद्रिय इत्यादि या कर्मेंद्रिय तो ज्ञान के लिए साधन है ही नहीं, प्रमाण है ही नहीं। इसीलिए क्या है, उससे प्रमा रूप ज्ञान तो उत्पन्न नहीं होगा। तो इंद्रियजन्यम ज्ञानम, इंद्रियजन्यम एवं ज्ञानम प्रत्यक्षम इत्युच्यते, ऐसे कह दिया। तो इसीलिए यहाँ पे कर्मेंद्रिय से तो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। तदेव अपरोक्षम इति च कीर्त्यते। और इसी को प्रत्यक्ष ज्ञान को क्या अपरोक्ष भी कह देते हैं। तो कर्मेंद्रिय से उत्पन्न नहीं होगा, इंद्रिय से उत्पन्न नहीं होगा, किसी भी इंद्रिय से। ज्ञानेन्द्रिय से तो देख लिया नहीं उत्पन्न होगा, कर्मेंद्रिय से भी नहीं होगा। तस्मात् ब्रह्मणा अपरोक्ष ज्ञानम नैव संभवति। इसका अर्थ क्या हो गया। अभी पूर्वोक्षी कह रहा, माने तत्वदृष्टि क्या कह रहा है कि इंद्रियजन्य ज्ञानम खलु प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम तो इंद्रियेण एव जायते, ब्रह्मणा प्रत्यक्ष ज्ञानम इंद्रियेण न जायते। तो क्या उसका अर्थ क्या हो गया कि ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा। तस्मात् ब्रह्मणा अपरोक्ष ज्ञानम नैव संभवति। अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, परोक्ष ही रहेगा। प्रत्यक्ष यदि नहीं होगा, क्यों प्रत्यक्ष नहीं होगा ब्रह्म, क्योंकि उसके लिए कोई साधन नहीं है, कोई इंद्रिय का विषय नहीं बनता ब्रह्म। तो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कोई करण नहीं है, प्रमाण नहीं है प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। इसीलिए अपरोक्ष ज्ञान का ज्ञान तो ब्रह्म का नहीं होगा, ब्रह्म का। तस्मात् ब्रह्मण अपरोक्ष ज्ञानम नहीं संभवति, संभव ही नहीं है। शब्देनु तो यद्यपि ब्रह्म ज्ञानम उत्पद्यते, तो सिद्धांति कहेगा देखिए
शब्द ही प्रमाण, शब्द भी प्रमाण है। आपने तो इंद्रिय का ही बता, इंद्रिय का विषय नहीं बनता ब्रह्म करके बता दिया, पर शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण ये ज्ञानेन्द्रिय में जो श्रोत्रेंद्रिय है उससे जो शब्द सुनते हैं, जो गुण रूप है, उससे भिन्न प्रमाण है। शब्द प्रमाण क्या है? वस्तुतः वाक्य, वाक्य से जो ज्ञान आता है उसको शाब्दी ज्ञानम कहते हैं या शाब्द ज्ञानम कहते हैं, दोनों कहते हैं, शाब्दी या शाब्द। तो शब्द माने जो वाक्य है उसका तात्पर्य निश्चय कर कर समझ कर उससे जो हमने पिछली बार देखा था कि वो वाच्यार्थ तो नहीं है, ना ही पद का वाच्यार्थ है, ना ही वाक्य से कोई वाच्यार्थ जो उत्पन्न होगा उससे ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होगा। जैसे ऐक्य जो होता है वो ज्ञान, ऐक्य तो मुख्य ऐक्य तत् और त्वम में उपाधि को लेकर संभव नहीं होगा, तो उपाधि को छोड़कर होगा तो लक्षणा से ज्ञान होता है। तो पद से जो ज्ञान होता है, जो पद का साक्षात वैसे अर्थ जो है उसको वाच्यार्थ कहते हैं, वाच्य। तो वाच्य का तो यहाँ पे कोई अर्थ नहीं बनता, इसलिए लक्षणा से जानना पड़ेगा। तो लक्षणा भी एक शक्ति है, शाक्तम पदम। तो ये पद में शक्ति होती है कि किसी कोई अर्थ बता दे, तो लक्षणा से भी पता चलता है उसका अर्थ। इसीलिए शाब्द ज्ञान जो वाक्य का ज्ञान उत्पन्न होता है तात्पर्य निश्चय के बाद, उससे भी जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका विषय बन सकता है ब्रह्म। तो इसीलिए शब्देन तु यद्यपि ब्रह्म ज्ञानम उत्पद्यते, जो सिद्धांति कह रहा है हाँ शब्द से तो उत्पन्न होगा ज्ञान। तो शिष्य पूछ रहा है तत्वदृष्टि पूर्व पक्षी बनकर, शब्देन तु यद्यपि ब्रह्म ज्ञानम उत्पद्यते तथापि शाब्द ज्ञान से परोक्षत्वात् शब्दजन्य ब्रह्म ज्ञानम परोक्षमेव भवेत्। हाँ ठीक है, शब्द से भी ज्ञान उत्पन्न, शब्द प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो भी परोक्ष ही होगा, अपरोक्ष तो नहीं होगा। ऐसे शिष्य की समझ है अब तक। तो अभी इसका उत्तर देते हैं आगे 224 से 25 तक। पूर्वोक्त प्रश्न से उत्तरम, जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर दे रहे गुरु। कहते सुख दुखादेः साक्षी भाष्यत्वाद इंद्रिय संबंधम विना प्रत्यक्ष ज्ञानम न जायते इति नियमो नास्ति। पूर्व पक्षी ने एक नियम बतलाया। क्या नियम था? कहता है कि इंद्रिय संबंध चाहिए प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, क्योंकि उसने क्या कह दिया, इंद्रिय जन्यम एव ज्ञानम प्रत्यक्षम इत्युच्यते। यहां कह दिया इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम इति उच्यते। ये पूर्व पक्षी ने कहा, माने शिष्य ने कहा, तत्वदृष्टि ने। तो सिद्धांति गुरु उत्तर दे रहे हैं कि इंद्रिय संबंधम विना प्रत्यक्ष ज्ञानम न जायते, इंद्रिय संबंध के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। इति नियमो नास्ति, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इंद्रिय से जो उत्पन्न होगा वही प्रत्यक्ष होगा ज्ञान, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों? उदाहरण दे दिया, सुख दुखादेः साक्षी भाष्यत्वात्। सुख दुख साक्षी भाष्य है। सिद्धांति पूर्व पक्षी को पूछ रहा है, गुरु शिष्य को पूछते हैं कि सुख दुख प्रत्यक्ष है कि नहीं है तुमको? तुम्हें सुख का प्रत्यक्ष होता है? तुम्हारे सुख का होता है। दुख का प्रत्यक्ष होता है? होता है। आदि बाकी सब है, भय लज्जा इत्यादि, वो प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा? मन में जो वृत्तियां बन रही है, बाहर कोई विषय नहीं है, उससे कोई इंद्रिय का संबंध नहीं है, फिर भी भीतर जो वृत्तियां हो रही है वो तुम्हें प्रत्यक्ष है कि नहीं है? प्रत्यक्ष है। तो वो प्रत्यक्ष है माने अपरोक्ष हो गया। सुख का ज्ञान कोई दूसरा नहीं कह रहा है कि तुम सुखी हो, इसे पता है मैं सुखी हूं, हंस नहीं रहा। जैसे अभी कुछ प्रसंग हो गया कि दूसरों को सुख नहीं दिखाना अपना, माने जैसे ये सब होता है कि कुछ मिल गया है, जैसे कोई स्पर्धा चल रही है सोचिए, और चैत्र और मैत्र है,
तो मैत्र को नहीं मिला है, चैत्र को मिल गया, उसको पता है, पर मैत्र मित्र है तो उसको कहना नहीं चाहता, दूसरे से पता चल जाए ठीक है। तो चैत्र अंतर तो संतुष्टि है, सुख है, पर प्रकट नहीं कर सकता, हंसते नहीं रह सकता। अभी क्या हो गया कि स्पर्धा है उसमें, अभी ये मैत्र को नहीं मिला, जैसे फेल हो गया, और उसके दुख के सामने ये, अभी ये पहला नंबर आया है, ये कैसे हंसेगा। तो अंदर तो सुख है मित्र का, ठीक है, मित्र फेल हो गया उसका दुख है, ठीक है, पर मैं पहला नंबर आया, फर्स्ट रैंक आया, इसका तो सुख है उसको तो प्रकट नहीं कर रहा, तो उसको पता नहीं है कि ऐसा हुआ है, तो मैत्र नहीं जान पाता है देखकर कि इसको सुख की वृत्ति है। पर इस चैत्र को तो प्रत्यक्ष है सुख की वृत्ति, यद्यपि वो बाहर प्रकट भी नहीं कर रहा है, फिर भी दूसरा नहीं जान सकता है, पर ये तो जानता है। क्यों? साक्षी भाष्यत्वात्, क्योंकि साक्षी भाष्य है उसका सुख। ये हमने पहले देखा है प्रक्रिया में कि जहां वृत्तियां बन रही हैं पर इंद्रियों का कोई प्रयोजन नहीं है, बाहर नहीं जा रहा है अंतःकरण, तभी साक्षी भाष्य मानते हैं वृत्ति। और जब इंद्रिया बाहर जा रही है, मन बाहर जा रहा है, अंतःकरण की वृत्ति बनती थी, प्रमाता रूप त्रिपुटी बनती है, प्रमाता को लेकर त्रिपुटी बनती है। तब क्या है कि प्रमाता जानता है, ऐसे कहते हैं, हम जानामि घटम हम जानामि इत्यादि, वो बाह्य देश में होता है। किंतु अंतःकरण जब बाहर जाता ही नहीं है, भीतर ही रहता है, अंदर और बाहर दोनों नहीं जाता, वो जो दीर्घी भाव आपन्नम अंतःकरण कह दिया, वैसे जो वृत्ति नहीं बनी है, अंतःकरण बनकर उसमें वृत्ति नहीं बनी है, पर बाहर बिना जाए वृत्ति बनी है, उसको साक्षी भाष्य कहते हैं, वो वृत्ति साक्षी भाष्य है। तो कहते हैं इंद्रिय संबंधम विना प्रत्यक्ष ज्ञानम न उदेति इति नियमो नास्ति। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इंद्रिय संबंध नहीं होगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। ये तो तार्किक कहते हैं, तार्किकों के लिए नियम हो, वेदांतियों के लिए ऐसा नियम नहीं है। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं आगे, सुख दुखादेहे ज्ञानम न केनापि इंद्रियेण जन्यते। सुख दुख इत्यादि जो है, ह्री भ्री लज्जा इत्यादि, ये सब जो है, इनका ज्ञान उत्पन्न होता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि। ये जो है वो किसी इंद्रिय के से जुड़कर नहीं उत्पन्न हुई है। तथापि सुख दुखादेर ज्ञानम प्रत्यक्षमेव, फिर भी सुख दुख, देवदत्त का सुख दुख देवदत्तों के लिए प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है। तस्माद इंद्रिय संबंध जन्यम ज्ञानम एव प्रत्यक्ष ज्ञानम इति नियमः नास्ति, न नियमः, ऐसा नियम नहीं है। किंतु यदा विषयेण वृत्ति संबद्धा विषयाकारा भवति तदा प्रत्यक्ष ज्ञानम जायते इत्युच्यते। तो तत्तद विषयाकार वृत्ति बनती है, घट है पट है इत्यादि, तो घटाकार पटाकार वृत्ति बनती है। विषयेण वृत्ति संबद्धा, विषय के साथ संबंध होना चाहिए। विषय जो बाह्य देश में है, तभी अंतःकरण इंद्रियों द्वारा बाहर जाकर इंद्रियां जुड़ गई, अंतःकरण जुड़ गया और वृत्ति बन गई, तो वृत्ति जुड़ गई। विषयाकार वृत्ति यानी विषय से जुड़कर वृत्ति का आकार विषय का बना। तो वृत्ति और विषय का जो संबंध हो रहा है, संबद्धा विषयाकारा भवति, वृत्ति विषयाकार बन जाती है, तदा प्रत्यक्ष ज्ञानम जायते इत्युच्यते। कुछ एरर आ रहा है, एक से देख लेता हूं एक बार। सिस्टम लोडेड कुछ तो बता रहा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि सुख दुख प्रत्यक्ष हो रहा है। ये सुख दुख कहाँ है? बाहर नहीं है। घटपट आदि बाहर है तो घटपट विषय बन गए, तो इंद्रिया वहां जाती है। वृत्ति विषयाकार वृत्ति का संबंध हो रहा है, अंतःकरण का परिणाम जो है उसी को वृत्ति कहते हैं। तो अंतःकरण का वृत्ति रूप में जो है उसका संबंध हो गया विषय के साथ। विषय कहाँ है? बाहर है, घटपट आदि विषय। पर यदि सुख दुख विषय बन रहा है तो वो भीतर ही बन रहा है।
तो सुख दुख जो विषय बन रहा है तो उसमें अंतःकरण बाहर नहीं जा रहा है, इंद्रियों का कोई वहां व्यापार है ही नहीं, कोई व्यवहार है ही नहीं। किंतु वृत्ति अंतःकरण में विषयाकार बन रही, माने सुखाकार बन रही है, दुख विषय तो दुखाकार बन रही है। तो विषय सुख दुख है और उसके साथ वृत्ति का संबंध हो गया। तो वृत्ति का जो संबंध होना वही आवश्यक है प्रत्यक्ष के लिए। तो यहां कहते हैं किंतु यदा विषेण वृत्ति संबद्धा विषयाकार भवति तदा प्रत्यक्ष ज्ञानम जायते इति उच्यते। ये नियम बना सकते हैं आप, पर इंद्रिय चाहिए ऐसा नियम नहीं बना सकते। इंद्रियों का कोई संयोग नहीं चाहिए, वृत्ति का संयोग चाहिए विषय के साथ। उस पर एक टिप्पणी है प्रत्यक्ष ज्ञानम पे, वो देख लेते हैं। कहते हैं विषयावच्छिन्न चैतन्यम। तो ये विषयावच्छिन्न चैतन्य देखा है, तो विषयावच्छिन्न चैतन्य विषयाकार जो वृत्ति बन रही है उसमें अंतर्गत जो चैतन्य नहीं, ये विषय देश में जो चैतन्य है वो भीतर हो बाहर हो, उसका जो अधिष्ठान चैतन्य उसकी बात करते हैं। विषय अवच्छिन्न चैतन्य जो हमने प्रमेय चैतन्य करके देखा था यही है। विषय अवच्छिन्न चैतन्यस्य माने प्रमेय चैतन्यस्य वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्येन अभेदः एव प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षणम। प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या लक्षण है? विषय अवच्छिन्न चैतन्य जो है, घटपटादि ले लीजिए पहले, विषय है घट, घट बाहर है, तो घट अवच्छिन्न चैतन्य हो गया प्रमेय, बाहर है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, जो विषय बन सकता है, प्रमेय चैतन्य कहेंगे। अभी इंद्रिया जुड़ गई, अंतःकरण जुड़ गया, अंतःकरण घटाकार बन गया, विषयाकार बन गया, तो ये क्या है? अंतःकरण में वृत्ति बन गई, परिणाम हो गया अंतःकरण का। तो वृत्ति रूप जो परिणाम है अंतःकरण का वो विषयाकार बन गया। तो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्येन, उस वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य के साथ ये क्या है? ये वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण कहेंगे, और विषयाकार बन गया तो उसको प्रमा कहेंगे। तो इसका, और ये कहां पर है? अभी घट जहां है वहीं पर अंतःकरण भी है, वृत्ति भी वहीं पे बनी है। तो अंतःकरण बाहर जाते हुए यहीं से गया, तो यहां भी भीतर भी है बाहर भी है, वृत्ति दोनों जगह बन रही है क्योंकि एक ही अंतःकरण है। पर बाह्य देश में जहां विषय है घट, वहीं पर वृत्ति बनी है, तो एक ही देश में। तो ये अवच्छिन्न, वृत्ति अवच्छिन्न, विषय अवच्छिन्न, इसमें जो हम देश को लेकर भेद कर सकते थे वो भेद अभी देश को लेकर तो संभव नहीं है क्योंकि एक ही देश में। इसीलिए चैतन्य भेद कैसे करेंगे? कहेंगे विषयावच्छिन्न चैतन्य, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, और वृत्ति क्या है? विषयाकार है। तो ये दोनों एक ही जगह से पर होने से वो दोनों जैसे कि एक हो गए। कभी जैसे कि भिन्न थे ही नहीं कभी, पर अवच्छेद को लेकर हम भेद कर रहे थे। अभी अवच्छेद को लेकर भेद जहां कर रहे जिस देश में, वो देश एक हो गया, एक ही है। इसीलिए क्या है कि दोनों में अभेद हो गया, चैतन्य अज्ञान हट गया, दोनों में एकता हो गई, जैसे अभेद हो गया। अभेद हो गया कहते, तो ये अभेद जो हुआ किसमें? विषयगत चैतन्य और वृत्तिगत चैतन्य, इनका अभेद होना यही प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण है। ठीक है। अभी कहते हैं सच अभेद क्वचित इंद्रिय द्वारा भवति, क्वचित शब्देन भवति। इंद्रिय के द्वारा बाहर हो गया, कहीं शब्द के द्वारा भी उत्पन्न होगा, भीतर उत्पन्न होगा। शब्द सुन लिया, भीतर अर्थ उत्पन्न हो गया, अर्थ के आकार की वृत्ति बनी, तात्पर्य निश्चय हो गया, अर्थ समझ में आ गया, वाक्य का क्या ज्ञान है, शब्द बोध हो गया, तो उस आकार की वृत्ति बनी अंतःकरण में। वही विषय है अभी, उसका विषय क्या है कि वो जो अर्थ है वो विषय बन गया, एक ही देश में। तो विषयावच्छिन्न चैतन्य, वृत्तियावच्छिन्न चैतन्य भीतर ही रहकर अंतःकरण का परिणाम जो है वो उसके साथ एक हो गया, विषयगत चैतन्य के साथ वृत्तिगत चैतन्य का अभेद हो गया। अभेद हो गया उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। सच अभेद क्वचित इंद्रिय द्वारा भवति, क्वचित शब्देन भवति। क्वचित इंद्रियादि रूप बाह्य निमित्तम विना एव शरीर अंतर जायमान वृत्ति द्वारा भवति। तो कभी बाहर जाएगा इंद्रियों द्वारा, वहां बनेगा अभेद। कहीं विषय भीतर होगा, सुख दुख इत्यादि, तो भीतर ही बनेगा अंतःकरण में, शरीर के अंदर। तो इसलिए शरीरांतर जायमान, शरीर के भीतर ही वृत्ति द्वारा हो जाएगा अभेद। जो अभेद है
क्वचित इंद्रिय रूप बाह्य निमित्तम विना एव, बिना उसके भी भीतर भी बनेगा, तो वृत्ति के द्वारा अभेद हो जाएगा। तत्रापि प्रत्यक्ष ज्ञानमिति व्यपदेशो भवति, वहां पे भी ऐसा ही प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोग होता है, माने प्रत्यक्ष ज्ञान ही है वो। चैतन्यस्य स्वरूपतः न कोपि भेदो अस्ति, वस्तुतः चैतन्य में कोई स्वरूप को लेकर कोई भेद नहीं है, स्वरूप तो एक ही है, चैतन्य एकमेव अद्वितीयम है, तो उसमें कोई स्वरूप से भेद नहीं है। किंतु विषय वृत्ति रूप उभय उपाधि प्रयुक्त भेदो अस्ति, तो विषय और वृत्ति, विषय रूप और वृत्ति रूप, ऐसे जो दो उपाधि है, एक विषय वृत्ति रूप उपाधि है, विषय रूप उपाधि है, दूसरी वृत्ति रूप उपाधि है। तो उभय माने दोनों, दोनों क्या, विषय और वृत्ति रूप, ये उभय दोनों उपाधि है। उपाधि को लेकर माने विषय उपाधि को लेकर चैतन्य में एक अंतर कर दिया, और वृत्ति रूप उपाधि को लेकर और एक भेद कर दिया। ऐसे ये दोनों में केवल चैतन्य को उपाधि से भेद कर दिया, माने विषय के साथ जो हो गया उसको कहेंगे प्रमेय चैतन्य, और वृत्ति उपाधि से जो हो गया उसको कहेंगे प्रमाण चैतन्य, और वही वृत्ति विषयाकार बनेगी तभी उसको कहेंगे प्रमा चैतन्य। तो ये केवल नाम में प्रक्रिया समझाने के लिए भेद कर दिए, किंतु वस्तुतः चैतन्य स्वरूपतः वस्तुतः न कोपि भेदोस्ति चैतन्यस्य, कोई भेद नहीं है। तयोर उपाध्योः भिन्न देशस्तत्वे तादृश उपाधि विशिष्ट चैतन्ययोः भेद व्यवहार भवति, केवल व्यवहार है ऐसा, कभी है वो भी भिन्न देशत्वे सति, जब ही ये उपाधियां भिन्न भिन्न देश में है तो चैतन्य का भेद दिखाते हैं। विषयगत चैतन्य बाहर है और वृत्तिगत चैतन्य भीतर है, ऐसे भेद दिखाएंगे। किंतु वो एक ही देश में जो ही बन गया, वृत्ति तो भीतर ही बन रही है, तो इसीलिए क्या हो गया, उपाधि देश भिन्नत्व नहीं रहा, इसीलिए अभेद हो गया। वृत्ते विषयाकार आकारता काले, जब ही वृत्ति विषयाकार बनती है तभी वो बाहर बाह्य देश में बन रही है, विषय देश में बन रही है, तो घट को लेकर, तो वृत्ते विषयाकार आकारता काले, उस काल में जो वृत्ति विषयाकार माने घटाकार बन गई, तभी क्या है कि द्वयोः उपाध्योः एक देशस्तत्वं भवति, एक ही देश में बन रही है वृत्ति, घट जहाँ है वहीं पे वृत्ति बन रही है, घटाकार वृत्ति, तो दोनों एक देश होने से अभी उपाधि भेद को लेकर आप नहीं कह सकते कि चैतन्य भिन्न है, तो चैतन्य में अभेद हो गया। तदा एक देशस्थ उपाधि सहित विषय चैतन्य वृत्ति चैतन्ययोः अभेदो व्यवह्रियते, यहाँ पे व्यवह्री होना चाहिए, यहाँ पे व्यवह्रियते दिख रहा, ह्र कर दिए, इसको कर दीजिए, व्यवह्रियते। ऐसा व्यवहार होता है कि माने ऐसे प्रक्रिया में ऐसे व्यवहार होता है कि एक देशस्थ हो गए दोनों उपाधि, विषय चैतन्य और वृत्ति चैतन्य, जो विषय उपाधि गत चैतन्य है और वृत्ति उपाधि गत चैतन्य, दोनों में अभेद हो गया, ऐसे कह रहे थे, क्योंकि एक ही देश में। एवं विषय चैतन्येन सह वृत्ति चैतन्य से जायमान अभेद एव प्रत्यक्ष ज्ञानमिति अपरोक्ष ज्ञानमिति साक्षात्कार इति च उच्यते। तो ये घट का साक्षात्कार हो गया, कहते हैं घट का अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो गया, घट का प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हो गया, ऐसे व्यवहार होता है। वस्तुतः ये अपरोक्ष ज्ञान और साक्षात्कार ऐसा हम सुनते नहीं है घटपटा के ज्ञान के संबंध में, किंतु भीतर जब भी सुख इत्यादि होता है या ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है, तभी क्या है कि प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहते, वही प्रत्यक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है, उसी को साक्षात्कार कहते हैं। तो ये क्या है कि विषय अभी अंतःकरण देश में ही है, विषय और वृत्ति में उपाधि को लेकर भेद नहीं हो सकता चैतन्य में, क्योंकि एक ही देश में वृत्ति बन रही है जहां विषय है। तदिदम प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षणम, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है, इंद्रियजन्य बाह्य घटादि प्रत्यक्ष ज्ञाने महावाक्यजन्य ब्रह्म प्रत्यक्ष ज्ञाने बाह्य निमित्तं विना अंतरा एव उत्पद्यमान सुख दुखादि प्रत्यक्ष ज्ञाने
मायावृत्ति रूप ईश्वर ज्ञाने अविद्यावृत्ति रूप रज्जु सर्पादि ज्ञाने च अनुगतम। ये प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण कहाँ कहाँ क्या क्या प्रत्यक्ष ज्ञान है? केवल घटपटादि ज्ञान है, इंद्रिय जन्य ज्ञान है, वही केवल प्रत्यक्ष नहीं है। तो कहते वेदांत संप्रदाय में, वेदांत प्रक्रिया में क्या परिभाषा है? ये प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षणम कहाँ कहाँ अनुगत होना चाहिए, माने ये सब लक्ष्य है, पांचों लक्ष्य है, वहां ये प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण घटता है। क्या लक्षण है? कह दिया लक्षण ये है, ऊपर जो दे दिया, विषयावच्छिन्न चैतन्य से वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्येन अभेदः एव प्रत्यक्ष ज्ञान से लक्षणम। ये लक्षण है, विषय चैतन्य और वृत्ति चैतन्य का एक का अभेद होना। ये कहाँ होता है? तो दिखलाते ये कि इंद्रियजन्य बाह्य घटादि प्रत्यक्ष ज्ञाने, इंद्रिय घटपटादि देश में गई और अंतःकरण को ले गई, अंतःकरण की वृत्ति बनी, वो वृत्ति विषयाकार माने घटाकार बनी, उसको कहेंगे उसी एक देश में घटगत चैतन्य, विषय चैतन्य और वृत्तिगत चैतन्य, घटवृत्ति चैतन्य जो है, दोनों में अभेद हो गया। तो यहाँ लक्षण हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे उसको, घट प्रत्यक्ष ज्ञानम कहेंगे। महावाक्य जन्य ब्रह्म प्रत्यक्ष ज्ञानम, इसमें क्या होगा? ज्ञाने सप्तमी है, ज्ञाने अनुगतम, ऐसा अन्वय होगा। प्रत्यक्ष तद इदम प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षणम महावाक्य जन्य ब्रह्म प्रत्यक्ष ज्ञाने च अनुगतम। हर जगह माने वहां पे भी ये लक्षण पहुंच रहा है, यहां भी उसका प्रयोग होता है। तो महावाक्य से तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य से जन्य जो ब्रह्म ज्ञान होगा, क्या होगा? महावाक्य से तत् में जो उपाधि उसको हटा देंगे, भागत त्याग लक्षण या जद अजल लक्षण कहते हैं, जो विरुद्ध अंश है उनको हटा देंगे, त्वम में भी हटा देंगे, तत् में भी हटा देंगे, बचा सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ब्रह्म जो है एक ही है। अभी इसका ज्ञान कहाँ उत्पन्न हुआ? अंतःकरण में। तो ब्रह्माकार वृत्ति बनी भीतर, विषय ब्रह्म है, आत्मा है, उसी व्यापक तत्व है ब्रह्म, आत्मा अंतःकरण में भी है, वही विषय बनेगा। और उस आकार की वृत्ति बनी, तो एक ही देश में वृत्ति बनी, तो दोनों में अभेद हो गया, विषय चैतन्य और वृत्ति चैतन्य में अभेद हो गया। तो इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। बाह्य निमित्तम विना अंतरा एवं उत्पद्यमानम सुख दुखादि प्रत्यक्ष ज्ञान है। सुख कहाँ उत्पन्न हो रहा है? भीतर वृत्ति हो रही है सुखाकार, तो विषय सुख है, सुख दुख इत्यादि विषय है, और वृत्ति सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति बन रही है, तो दोनों एक देशस्थ हो गए। तो इसीलिए क्या है कि विषय चैतन्य सुख चैतन्य और वृत्ति चैतन्य सुखाकार वृत्ति चैतन्य दोनों एक हो गए, अभेद माने दोनों में अभेद हो गया, एक देशस्थ हो गए, इसलिए अभेद हो गया, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण घट गया। फिर चौथे में मायावृत्ति रूप ईश्वर ज्ञान है। माया में वृत्ति हो रही है, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान है, तो ईश्वर को भी ज्ञान जो उत्पन्न होता है, ईश्वर का प्रत्यक्ष, ईश्वर को प्रत्यक्ष हो रहा है। कैसे हो रहा है? माया में वृत्ति बन रही है और ईश्वर चैतन्य जो है, तो वृत्ति जो बन रही माया वृत्ति और विषय एक ही देश में होकर वहां पे जो अभेद होगा, एक देशस्थ होकर अभेद होगा विषय चैतन्य और वृत्ति चैतन्य में, उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। फिर अविद्यावृत्ति रूप रज्जु सर्पादि ज्ञाने च अनुगतम। अविद्यावृत्ति रूप रज्जु सर्पादि ज्ञाने, अविद्या की वृत्ति कहाँ बनेगी? अविद्या की वृत्ति बनेगी भीतर, तो रज्जु के देश में अविद्या का परिणाम हुआ, इंद्रिय संबद्ध है वहां पे, किंतु क्या होगा? वहां पे रज्जु की जगह सर्प का ज्ञान हुआ। तो सर्प का ज्ञान हुआ तो सर्प वहां अनिर्वचनीय सर्प उत्पन्न हुआ है बाह्य देश में, और भीतर क्या है? उसी अविद्या का परिणाम भीतर भी हुआ है। तो ये भी क्या है? पहले हमने देखा था, दोनों का एक साथ निराकरण हो जाएगा। तो सर्प जो अविद्या की वृत्ति बनी है, वो वृत्ति उस वृत्तिगत चैतन्य और जो विषय चैतन्य वो एक हो गया। बाह्य देश में भी देखा था हमने, क्योंकि वहां पे अविद्या के परिणाम, अविद्या का परिणाम है।
इसीलिए क्या है कि सर्प जो दिख रहा है और विषय जो सर्प है उनका एक देशस्थ होकर क्या हो गया, अभेद हुआ। अभेद हुआ इसीलिए उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। ठीक है, आगे आगे कहते हैं मूल में विषयेण सवृत्ते संबंध क्वचित इंद्रिय द्वारा भवति क्वचित शब्देन भवति। ये टीका में टिप्पण में कह दिया था। अभी मूल में क्या कह रहे हैं, कभी इंद्रिय द्वारा उत्पन्न होता है ये और कभी शब्द के द्वारा उत्पन्न होता है। क्या ये कह दिया, विषय के साथ, विषयेण सवृत्ते संबंध, विषय का वृत्ति के साथ संबंध जो है या विषय के साथ वृत्ति का जो संबंध है वो क्या होगा, कभी इंद्रिय द्वारा होगा कभी शब्द के द्वारा होगा। तो जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि शब्द के द्वारा उत्पन्न होता है ज्ञान, में मानता हूं, किंतु ये परोक्ष होगा अपरोक्ष नहीं होगा। तो उसके लिए उदाहरण देते, दशमस्त्वमसि प्रसिद्ध उदाहरण है, कथा देखी थी हमने। तो 9 गिनाकर जो रो रहा है कि 10वां डूब गया, नदी में डूब गया, नदी पार करते समय 9 गिना दिया, अपने आप को नहीं गिना। तो 9 गिनकर उसी समय कोई कह दशमस्त्वमसि, तुम ही 10वें हो। इत्यत्र यहाँ पे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो परोक्ष होता है कि अपरोक्ष होता है? अरे मैं ही 10वां हूं, अपने अपने बारे में ही अपना ज्ञान जो है परोक्ष कैसे होगा? जैसे हम अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान ये ब्रह्म में व्यवहार करते हैं, वस्तुतः ब्रह्म सदा, ब्रह्म आत्मा के स्वरूप में, आत्मा के रूप में अपना ही स्वरूप है। तो स्वयं हम अपने आप को परोक्ष कभी हो ही नहीं सकते, सदा अपरोक्ष है। अपरोक्षाद ब्रह्म, ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म करके श्रुति है। साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म माने अपरोक्षम इत्यर्थ, पंचमी का अर्थ नहीं है वहां पे, छांदस प्रयोग है। साक्षात अपरोक्षात ये जो है अपरोक्षम ब्रह्म ऐसा अर्थ है। ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष है। अपरोक्ष है माने मेरा स्वरूप जो है वो कभी परोक्ष हो नहीं सकता, किंतु जो वृत्ति बनती है ज्ञान की वो बाह्य इन माने व्यतुरणत स्वयंभू परांची खानी, ऐसे बाहर जाते जाते मुझे अपना स्वरूप पता ही नहीं चलता, बिकॉज ऑफ नॉइस। इतना मिश्रित है कि मुझे अपना स्वरूप अहम अहम करके ही वृत्ति बन रही है। अहम के साथ बाकी अहम घटम जानामि, अहम शब्दम शृणोमि इत्यादि, ऐसे जाते जाते अहम के साथ कुछ मिश्रित होकर शुद्ध अहम ढक गया है, आवृत हो गया और उसका विक्षेप होकर कुछ और रूप से प्रतीत हो रहा है। यही भ्रांति है। और भ्रांति के कारण क्या हो रहा है, मेरा जो स्वरूप है वो कभी भी जब परोक्ष हो ही नहीं सकता, वो अपरोक्ष होता हुए भी परोक्ष जैसे भान हो रहा है उसका, परोक्षवद भाति न तो परोक्षम भवति। इसीलिए ब्रह्म कभी परोक्ष हो ही नहीं सकता, अपरोक्ष ही है। फिर भी ऐसा प्रयोग हो जाता है कि वैसा भान हो रहा है भ्रांति के कारण, इसीलिए परोक्ष का व्यवहार होता है। इसीलिए परोक्ष ज्ञान कह देते। कोई कह रहा है अरे ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, तो मैं ब्रह्म हूं पर मुझे तो भ्रम है। तो कोई तो ये बकार भी ठीक नहीं कह पाते, भ्रम 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 कह रहे थे, ब्रह्म ब्रह्म नहीं ब्रह्म। ब्रह्म और भ्रम में भेद है, बहुत भेद है। भ्रम संसार का कारण है, ब्रह्म ज्ञान उसकी निवृत्ति का कारण है संसार के। तो यहां क्या कह रहे, दशमस्त्वमसि जब ही कह दिया तभी अपना स्वरूप ये मैं ही हूं। वो अपने आप को देवदत्त यदि गिन रहा है, देवदत्त को कह दिया हे देवदत्त दशमस्त्वमसि, तो हे देवदत्त कहते ही वो सुनता है, अरे मेरा नाम पुकारा, तो उसको तादात्म्य है, नाम के साथ तादात्म्य है, रूप के साथ तादात्म्य है। किसी ने देवदत्त बुला दिया तो देख लेता है। तो वैसे कहते दशमस्त्वमसि, तो उसको पता है ये मैं देवदत्त मैं ही हूं, और कह दिया त्वम दशमः, तो उसको ज्ञान हो जाता है, अरे मैं 10वां हूं, मैं ही, मैं जो स्वयं अपने आप को अपरोक्ष हूं वो 10वां हूं। 9 बाहर है, मैं 10वां हूं। तो ये अपरोक्ष ज्ञान ही होता है, न कि परोक्ष ज्ञान। तो शब्द से क्या उत्पन्न हुआ ज्ञान, शब्द का प्रयोग था त्वम दशमः असि, ऐसा। उसको अर्थ तो क्या जानेगा, त्वम को करेगा अहम, सुनेगा तभी अहम कर देगा, न कि त्वम। तुम अरे मैं 10वां हूं, ये जो ज्ञान उत्पन्न होता है ये
अपरोक्ष ही होता है। इत्यत्र शब्दात जायमान, शब्दात माने शाब्द ज्ञान जो है, शब्द वाक्य, यहाँ शब्द का अर्थ है वाक्य। कौन सा वाक्य? दशमस्त्वम असि इति शब्द, माने इति जो वाक्य है उससे जो उत्पन्न जो ज्ञान है वो क्या है? शाब्दी ज्ञान है या शाब्द ज्ञान है। तो जायमान अंतःकरण वृत्ति, ये क्या है? इसी को कहेंगे शाब्द बोध। तो अंतःकरण में जो वृत्ति है वो क्या है? दशमेन स्वात्मना, मेरा जो स्वरूप है मैं ही हूं देवदत्त, वो ही दशम है। संबद्धा, तो अपने आप से ही संबंध वृत्ति बन गई। विषय कौन है? मैं ही हूं, मैं जो दसवां हूं वही विषय हूं। तो दशमाकार वृत्ति जो बन गई वो क्या है? दशमाकार वृत्ति, मैं विषय हूं, उसमें जो दशम हूं मैं वही विषय हूं। तो विषय एक देश हो गया और इसमें प्रत्यक्ष हो गया, अपरोक्ष हो गया। तस्मात् शब्दजन्य दशम ज्ञानम अपि प्रत्यक्षम एव। इस पर भी एक टिप्पणी है। क्या टिप्पण है? तो कहते हैं टिप्पण में अहम दशमः इति दशमस्य स्वस्वरूप अपरोक्ष ज्ञानम दशमस्त्वमसि इति शब्द प्रमाण जन्यम। क्या प्रमाण है इसके लिए? करणम प्रमाणम। तो क्या प्रमाण है इसके लिए? शब्द प्रमाण है, उससे क्या उत्पन्न हुआ? अपरोक्ष ज्ञान, शाब्द ज्ञान उत्पन्न हुआ। दशमस्त्वमसि इति शब्द प्रमाण जन्यम, वाक्य है दशमस्त्वमसि, ये शब्द है और वही प्रमाण है, क्योंकि प्रमा का करण है। तो प्रमा कैसा रूप है? उसका प्रमा का क्या रूप है? अहम दशमः। तो ज्ञान क्या हुआ? अहम दशमः। अस्मि, असी भी हो जाएगा अस्मि। तो अहम दशम अस्मि इति दशमस्य देवदत्तस्य, देवदत्त जो सुन रहा है उसका जो स्वस्वरूप अपरोक्ष ज्ञान है, उसका कर्ण क्या है? प्रमाण। वो क्या है? शब्द प्रमाण है। दशमस्त्वमसि ऐसा वाक्य उससे जन्य है, प्रमाण जन्य है प्रमा। न इंद्रिय ही मनसा वा दशम प्रत्यक्ष ज्ञानम जायते। यहाँ पे इंद्रिय और मन का कोई कार्य नहीं है, इंद्रिय बाहर जा रहा है और मन बाहर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। तथा ही यदि शरीर रूपो दशमः इंद्रिय वेद्य इत्युच्यते। पूर्व पक्षी क्या कहेगा? अरे ऐसे कैसे कहते हो, देवदत्ता तो ये शरीर वाला है, ये शरीर जो है वही देवदत्त है। तो ये शरीर जो है वो तो इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहते हैं तथा ही यदि शरीर रूप दशम, ये शरीर वाला जो देवदत्त है वही तो दसवा है। तो शरीर तो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, तो आप क्यों कहते हो इंद्रिय जन्य नहीं है? इंद्रिय और मन का कोई काम नहीं है, ऐसा क्यों कह दिया आपने? ऐसे पूर्व पक्षी पूछ रहा है। तथा ही यदि शरीर रूप दशम इंद्रिय वेद्य, इंद्रिय द्वारा जानने योग्य, वेद्य इंद्रिय का विषय वेद्य, इति उच्यते, ऐसा यदि कहें तरही, तब क्या होगा? न तरही नेत्रेंद्रिय मात्रेण वेद्येत। ठीक है, यदि ऐसे कह रहे हो तो इंद्रिय वेद्य हो, तो देख रहे अपने शरीर को, अरे ये देवदत्ता है, तो दशमस्त्वमसि अहम दशमस्मि, तो नेत्रेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय के द्वारा पता चलता। पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। जब भी दशमस्त्वम असि कहते तो अपने आप को देखता है क्या कोई? अरे मैं दसवां हूं, ऐसे नहीं देखता। तो तथा सती निमिलित नयनस्य अपि दशमस्त्वमसि इति वाक्यात् दशम ज्ञानम जायमानम असंगतम भवेत्। तो यदि कोई कह देगा हाँ अपने आप को देखकर ही जानेगा ना कि मैं दसवां हूं करके, अच्छा आंख बंद कर लेगा देवदत्ता और उसको कोई कह देगा तुम दसवें हो, तो उसको ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा मैं दसवां हूं? आंख बंद कर लेगा तभी भी ज्ञान उत्पन्न होगा, नेत्रेंद्रिय जन्य नहीं है। कहने के लिए कुछ भी आक्षेप कर देते हैं, ये वाद नहीं है। क्योंकि एक ये है, कहावत है तर्क में, वादी भद्रम न पश्यति। वाद करना है बस, कुछ ना कुछ तो एक चार प्रश्न पूछ लो। वादी भद्रम न पश्यति, उसका क्या उपयोग है कि उसका क्या अर्थ है ये नहीं सोचता, पूछते पूछते थोड़ा आगे चला जाता है, तो कुछ कुछ पूछ लेते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये सब निग्रह स्थान हो जाता है कि ये गलत है, इसमें ये नहीं करना चाहिए तर्क में। तो तथा सती, तथा सती में यदि नेत्रेंद्रिय मात्रेण
ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता, चक्षुरिंद्रिय द्वारा ही ऐसा दशमस्तमसी में अहम दशमः ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता, तो निमिलित नयनस्य माने ये बहुव्रीहि है, निमिलितम नयनम यस्य तस्य, देवदत्ता जिसके आंख बंद है उसका क्या है, उसको ऐसा दशमस्तमसी ऐसे इति वाक्याद ऐसे वाक्य सुनकर दशम ज्ञानम, कैसा ज्ञान, अहम दशम जायमानम असंगतम भवेत, नहीं उत्पन्न हो नहीं कह रहे, ऐसा जो उत्पन्न हो रहा है वो ठीक नहीं होगा, माने उत्पन्न होता है ऐसा और ठीक है ये, उसका अर्थ आपका आक्षेप ठीक नहीं है। तस्मात् दशम ज्ञानम नेत्रेण न जायते, दशम संख्या जो है उसका ज्ञान चक्षुरिंद्रिय के द्वारा तो जन्य नहीं है। ठीक है, चलो मन से उत्पन्न कह देंगे, मन तो कर्ण हो सकता है, तो क्योंकि न इंद्रिय ही मनसा व दशम प्रत्यक्ष ज्ञानम जायते कह दिया था, तो ये इंद्रिय से नहीं हो रहा है, चलो चक्षुरिंद्रिय से, मन के द्वारा क्यों नहीं होगा, पूर्व पक्षी पूछता है। तो कहते हैं मनस्तु न साक्षात बाह्यार्थ ग्रहण समर्थम, मन स्वयं बिना किसी इंद्रिय के बाह्य देश में नहीं जा सकता, जाकर कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, किसी इंद्रिय उसका माने जैसे इंद्रिय उसका वाहन है, बिना उसके अंतःकरण बाहर नहीं जा सकता, भीतर ही कुछ ग्रहण कर पाता है, बाहर नहीं कर पाता। जैसे बच्चा खेल रहा है, कहता है बाहर जाओ, उन्हें नहीं कोई आएगा तभी जाओ, माता पिता कहते नहीं रुको जरा, अकेले नहीं भेजना है बाहर छोटे बच्चे को, तो अंदर कितना भी खेल लो, ये अंतःकरण अंदर खेलते रहता है, इसलिए अंदर ही खेलते रहता है, इंद्रिया खुल गई तो बाहर भी चला जाता है, दरवाजा खोलने की देर है बस, सुबह दरवाजा खोलते बाहर चला गया अंतःकरण, भीतर नहीं रहता। तो ऐसे ही बच्चे जैसा ही है मन, तो भीतर ही उसका, जब तक इंद्रिया नहीं है तब तक भीतर ही चलता है, इंद्रिया नहीं होंगी तो बाहर नहीं जा पाएगा। तो वैसे ही क्या, मनस्तु न साक्षात बाह्यार्थ ग्रहण समर्थम, स्वयं कुछ बाहर की वस्तु का ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसीलिए स्वप्न में भी बाहर का ग्रहण करता है, वो सब भीतर होकर ही करता है, बाहर नहीं जाता इंद्रिय। आंख बंद होती है, इंद्रियां सब सो जाती हैं, तभी ये बाहर अपने इंद्रिया बनकर खेलता है स्वप्न अवस्था में। तो मनस्तु न साक्षात बाह्यार्थ ग्रहण समर्थम, आंतरम एव पदार्थम मनः साक्षात गृह्णीयात्, भीतर ही ग्रहण करेगा अंतःकरण। इसीलिए इसको लेकर दृष्टि सृष्टिवाद होता है कि स्वप्नवद मिथ्यासम, ये बाहर मन जाता ही नहीं है, बिना जाए बाहर का पूरा ग्रहण कर देगा, बाहर बिना जाए ही बिना बाहर जाए क्या करता है, भीतर ही कल्पना कर हो सकता है। तो अभी भी हम सपना देख रहे नहीं देख रहे हैं, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, स्वप्नवद मिथ्या कह देंगे, इसीलिए क्या ये भी स्वप्न जैसा ही मिथ्या, ये भी स्वप्न ही है। जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, ये तीनों को स्वप्न, प्रश्नोपनिषद में आता है कि त्रया स्वप्न, त्रया अवस्था स्वप्न, तीनों ही स्वप्न है। ये तो दृष्टि सृष्टिवाद हो गया, संदर्भ में कह दिया, किंतु आंतरयो पदार्थ मनः साक्षात गृह्णीयात्, भीतर रहकर ही सभी ग्रहण कर लेता है, पर बाहर का यदि ग्रहण करना है, शरीर के बाहर का, तो इंद्रिय की अपेक्षा है। तो इंद्रिय का भी विषय नहीं कह दिया, तो दशमस्तोमसी जो सुन रहा है, ये व्यवहार केवल मन से नहीं हो पाएगा। जो पूर्व पक्षी कह रहा है कि इंद्रिय या मन का, तो इंद्रिय का तो नहीं हो रहा है, और मन का तो, मन को इंद्रिय की अपेक्षा है, तो कैसे व्यवहार होगा, दशमस्तोमसी ऐसे कैसे व्यवहार होगा। तो कहते हैं देवदत्त यज्ञदत्तादि संज्ञापि सूक्ष्म देह सहित स्थूल देहे दृश्यन्ते। ये देवदत्त संज्ञा जो है, देवदत्त यहाँ ले लीजिए, यज्ञदत्त इत्यादि, तो ये देवदत्त क्या है, ये जो दशमस्तोमसी जो कोई उसको कह रहा है, तो देवदत्त करके जो कह रहे हैं, देवदत्त संज्ञा किसकी है, तो कहते हैं ये संज्ञा किसकी है, सूक्ष्म देह के साथ स्थूल देह, सूक्ष्म देह सहित स्थूल देह, उसी में है। देवदत्त अपना शरीर, अपने शरीर को लेकर मानता है,
स्थूल शरीर को लेकर बांधता है, और सूक्ष्म शरीर में तो तादात्म्य है ही है। इसीलिए क्या है, त्वम अहम इत्यादि व्यवहारोपि स्थूल देहे दृश्यते। जब भी कोई त्वम कहता है, तुम ये काम कर रहे हो, तो स्थूल देह में बुद्धि होती है, अच्छा मैं कर रहा हूँ, ये कार्य स्थूल देह कर रहा है, उसमें तादात्म्य है। अहम जब भी कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ ये काम, तो ये हाथ पैर चल रहे हैं, तो ये भाग रहा है, कहता है हाँ मैं भाग रहा हूँ, क्योंकि अहम ऐसा तादात्म्य हो गया स्थूल शरीर में। तो स्थूल देह दृश्यते, ये तो देखा गया है, ये तो स्पष्ट है। स्थूल देह से ज्ञानम मनसा साक्षात न संभवती। स्थूल देह का ज्ञान कैसे हो पाएगा? अंतःकरण तो भीतर है, सूक्ष्म शरीर कह देते हैं। स्थूल शरीर का ज्ञान अंतःकरण को कैसे होगा? स्थूल देह से ज्ञानम मनसा साक्षात न संभवती, मन साक्षात विषय नहीं कर रहा है उसको। तस्मात् दशम ज्ञानम शब्द प्रमाणेन एव जायते तत्र नेत्र मनश्च सहायताम प्रतिपद्येते। तो दशम जो ज्ञान है वो स्थूल देह के साथ जुड़कर हो रहा है। अंतःकरण में तादात्म्य हो गया, फिर अंतःकरण का शरीर के साथ तादात्म्य हो गया, उसमें ये जीव जुड़ा है देवदत्त। तो इसलिए ये पूरा जो मिश्रित है वो देवदत्त है। ये देवदत्त जो है जीव, जिसका सूक्ष्म देह के सहित स्थूल के साथ तादात्म्य हो गया, इंद्रियों के साथ भी तादात्म्य है, तभी वो जब भी शब्द सुनता है तभी क्या होता है, तस्मात् दशम ज्ञानम, ये दशम ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है उसको अहम दशमः शब्द प्रमाणेन एव जायते। जब भी सुनता है तभी उसे भीतर वृत्ति बनती है और वो प्रत्यक्ष अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। तत्र नेत्रम मनश्च सहायताम प्रतिपद्येते, केवल सहकारी कारण है। सुनने के लिए इंद्रियां चाहिए। यदि मैंने सुन लिया, दशमस्त्वमसि ऐसे किसी ने कह दिया, मैंने सुन लिया, केवल इंद्रियों के द्वारा सुन लिया, इसका अर्थ नहीं है कि मुझे भी वो उत्पन्न होगा ज्ञान। ये जैसे वो नौ भी सुन रहे हैं, नौ मेरे सामने है, उन सुन रहे हैं, यज्ञदत्ता बोल रहा है मुझे देवदत्त को कि दशमस्त्वमसि, वो भी सुन रहे हैं, उनको ये ज्ञान उत्पन्न होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि यदि केवल इंद्रियां काम करती तो उनकी इंद्रियां भी काम कर रही हैं, वो भी सुन रहे, वही वाक्य सुन रहे, पर जो नौ है उनको ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि उनको कह दिया तुम पहले हो, दूसरे हो, तीसरे हो, नौ, ऐसे नौ तो संख्या हो गई। अभी 10वां जो है ये हमसे भिन्न है, उनको पता है। कैसे पता है? केवल श्रोत्रेंद्रिय से तो नहीं होगा, केवल मन से हो पाएगा नहीं। तो इसीलिए क्या है कि इंद्रिय और मन केवल क्या है कि जैसे वो डेटा माइनिंग कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, उसका फिर उससे जो पकवान बनाना है वो भीतर बनेगा। बुद्धि का भी काम है वहाँ पे। तो सोचकर जब ये इसको जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अरे मैं 10वां हूँ, ये जो ज्ञान एक ही को हो रहा है, बाकी 9 को नहीं हो रहा है। वो ना ही बोलने वाले को हो रहा है, वो भी सुन रहा है अपनी बात को, उसको ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। जैसे देखिए ज्ञानेंद्रिय जैसे काम करती है वैसे ये काम नहीं कर रही है। जैसे इसका अर्थ क्या है, जब ही आप ढोल का शब्द सुनते हो, बाहर ढोल बज रहा है, घंटी बज रही है, कुछ हो रहा है, कोई गाना गा रहा है, सभी सुन रहे हैं, हम सभी सुन रहे हैं, सभी के इंद्रियां वहां जुड़ गई। यदि बाहर शोर होगा, कुछ होगा, तो मैं यहाँ पे खिड़की दरवाजे बंद कर लेता हूँ यदि पाठ में, क्योंकि क्या है कि पाठ में मैं केवल आपको नहीं सुन रहा हूँ, वो भी शब्द आ रहा है, ज्ञान इंद्रिया जुड़ गई विषय के साथ, तो ज्ञान उत्पन्न होगा ही होगा। हाँ, अंतःकरण थोड़ा उसके पीछे रहना चाहिए, बिना उसके नहीं होगा, पर अंतःकरण तो क्या सभी इंद्रियों के पीछे रहता है जागृत अवस्था में। और ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसे इतना गहरे सोच में हूँ, क्योंकि मैं आपके बात भी यदि सुन रहा हूँ तो बाकियों की बात भी सुनाई देगी। तो इसीलिए क्या है कि जिस जिसकी इंद्रिया संबद्ध हो गई विषय से, अंतःकरण यदि ठीक उससे जुड़ा होगा तो ज्ञान तो उत्पन्न होगा, स्वाभाविक है। वैसे यहाँ इंद्रिया जुड़ी हुई है, इसीलिए ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है दशमस्तमसी का। केवल इंद्रिया जुड़ी हुई है विषय से, वाक्य से इंद्रिया जुड़ी हुई है, इससे क्या है कि शाब्द ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है सबको कि मैं 10वां हूं करके, केवल इसी को उत्पन्न हो रहा है। तो इंद्रिय से क्या है कि केवल इतना हो रहा है, अच्छा दशमः कह दिया, दशमः
ऐसा सुनाई देना केवल उसका काम है कि दशमा ऐसे आकार की वृत्ति बनेगी, त्वम इस आकार की वृत्ति बनेगी, असी इस आकार की वृत्ति बनेगी, पर वो उसको अहम करके समझना, अस्मि करके समझना और वो 10वां मैं ही उसमें तादात्म्य हो जाना और एक ही रह जाना, अरे मैं ही 10वां हूं, ये परोक्ष ज्ञान नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान ही है। इसमें अंतःकरण चाहिए, इंद्रियां भी चाहिए, श्रोत्रेंद्रिय चाहिए, पर ये केवल सहकारी कारण है। पर जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो अपरोक्ष ही है और वो केवल मुझे उत्पन्न हो रहा है जो 10वां हूं, और इसमें तादात्म्य होकर ही हो रहा है। इसीलिए कहते हैं तत्र नेत्र मनश्च सहायताम प्रतिपद्येते। तो ये हो गया टिप्पण। उसमें आगे कहते हैं, पहला टिप्पण कहाँ था, यहाँ पे तथा एव, ये समाप्त कर देते इतना अंश। तथा एव प्रमातरी सुख दुःखाद्युत्पत्ति काले अंतःकरणस्य वृत्ति ही सुखाकारा दुःखाकारा च भवति। प्रमातरी, प्रमातृ में प्रमाता जो है उसमें क्या होता है, ऐसे ही तथा एव प्रत्यक्ष ही होता है वो ज्ञान। प्रमाता को जो ज्ञान हो रहा है सुख दुःखादि, प्रमाता में सुख दुख आदि उत्पत्ति काले, जब प्रमाता देवदत्त कहता है मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, तो हम सुखी हम दुखी जो हो रहा है उसमें सुख दुख प्रत्यक्ष हो रहा है उसको। उस काल में अंतःकरण से वृत्ति सुखाकारा दुखाकारा च भवति, सुख के आकार में हो गया, दुख के आकार में वृत्ति होगी, अंतःकरण का परिणाम हो गया। विषय है सुख या दुख और वृत्ति भी है वहीं पे उसी देश में। तया वृत्त्या सह सुख दुखादे संबंधो जायते, वृत्ति के साथ सुख दुख विषय का संबंध हो गया, विषय आकार बन गया। अभी क्या होगा, तस्मात् एक ही देश में, तस्मात् सुख दुखादे ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञानम इत्युच्यते, संबंध हो गया, एक ही देश में संबंध तो होना ही है। तो अभी क्या है कि चैतन्य में अभेद हो गया, यही प्रत्यक्ष ज्ञान है। पूर्वोत्पन्न सुख दुखादेहे नाशानंतरम यदा पुरुषस्य तादृश सुख दुखादि ज्ञानम जायते तदा सुख दुखाद्याकारा अंतःकरण वृत्तिरुदेति। तो कहते पूर्व कोई सुख दुख उत्पन्न हो गया, उसका नाश हो गया, सुख था समाप्त हो गया, दुख आ गया, दुख था समाप्त हो गया, फिर सुख आए, होते रहता है। तो कहते जो पूर्वोत्पन्न सुख दुखादेहे नाशानंतरम, जब ही नाश हो गया पूर्व के सुख दुख वृत्तियों का, उसके बाद यदा पुरुषस्य तादृश सुख दुखादि ज्ञानम जायते, वैसा ही सुख या दुख उत्पन्न हो गया, तब क्या होगा, तदा सुख दुखाद्याकार अंतःकरण वृत्ति रुदेति, फिर सुख दुखाकार वृत्ति बनेगी। अब क्या होगा, तस माने ये क्या है कि तादृश माने क्या, अभी उसका स्मरण कर रहे हैं, ऐसा मुझे सुख हुआ था, तभी भी थोड़ा सुख होता, रे कितना सुख था। तो उससे यदि कोई दूसरा सुख उत्पन्न हो रहा है तो वो भिन्न सुख है, किंतु उसी सुख का उसी का आप स्मरण कर रहे हो। क्या कह रहे हैं, तादृश सुखादि ज्ञानम, माने सुख उत्पन्न नहीं हो रहा है, सुख का ज्ञान उत्पन्न हो रहा है अभी कि तभी सुख था मुझे, ऐसा जो है तदा सुख दुखाद्य आकारा अंतःकरण वृत्ति रुदेति, तभी भी क्या है, सुख दुखाद्य आकारा वृत्ति होगी, पर यह स्मरणात्मक है, स्मृत्यात्मक है। किंतु तस्या वृत्ति है नष्ट सुख दुखादिना संबंधो नास्ति। उस सुख माने देखिए, मैं तभी सुखी था, तभी सुख उत्पन्न हुआ था मुझे, ऐसा जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ये स्मरण कर कर हो रहा है, तो इसको भी सुखा, विषय तो सुख ही है, सुख के आकार का, जैसे घटाकार वृत्ति बनती है, घट का स्मरण करूंगा तो घटाकार वृत्ति बनेगी। पर इसमें क्या है कि विषय घट बाहर था पहले, तो प्रत्यक्ष जब हुआ तो घटाकार वृत्ति हो गई, बाहर विषय देश में दोनों वृत्ति का और विषयगत चैतन्यों का अभेद हो गया, इसको प्रत्यक्ष कहेंगे। पर जो ही मैं स्मरण कर रहा हूं घट को, तो क्या होगा, घटाकार वृत्ति बनेगी, पर वो भीतर बनेगी, घट बाहर नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि भीतर होगा, इसीलिए क्या होगा, इसको स्मरणात्मक है, प्रत्यक्ष नहीं होगा। तभी मैं घट देख रहा हूं करके नहीं लगता है, स्मरण कर रहा हूं ऐसा आकार होता है उसका, घटम हम
जानामि करके नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष में होगा, अपरोक्ष में घटमहम जानामि। अभी स्मरण में क्या होगा, घटाकार वृत्ति है पर स्पष्ट है क्या, घटमहम स्मरामि। ऐसे ही सुख आकार वृत्ति जो बनती है, जब ये सुख उत्पन्न हो रहा है तभी अहम सुखी ऐसा होता है। पर जब ही सुख का स्मरण कर कर सुखाकार वृत्ति बनेगी, पर ये क्या है, सुख का आकार ऐसा नहीं है कि अहम सुखी, पर क्या हो रहा है, सुखम अहम स्मरामि करके हो रहा है। तो यहां कहते हैं किंतु तस्या वृत्ते है नष्ट सुख दुखादि ना संबंधो नास्ति। सुख तो नष्ट हो गया, अभी सुख नहीं है उत्पन्न, पर सुखाकार वृत्ति है वो कैसे है, सुख विषय नहीं है वहां पे, पूर्वजन्य जो सुख था वो विषय बन रहा है। इसीलिए क्या है कि उसके साथ कोई संबंध साक्षात तो नहीं हो पाएगा। अतः तज्ञानम स्मृति रूपम न प्रत्यक्ष रूपम। इसीलिए क्या है कि वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो सुख का स्मरण है, प्रत्यक्ष नहीं है, अपरोक्ष नहीं है। आगे जो है ये अगले पाठ में देखते हैं, यद्यपि इत्यादि। कोई प्रश्न है यहां पे? नहीं, ठीक। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवाहन्न मत्तो निरिति में निश्चिता मति। नमस्ते, धन्यवाद।